सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज का प्रश्न है कि रजत लगभग 30 से 40 सेकंड सांस लेने के बाद अगली सांस लेता है। क्या इस अवधि के दौरान उसके फेफड़ों में श्वसन गैसों का कोई आदान प्रदान हो रहा है? समझाइए। तो दिया है कि रजत 30 से 40 सेकंड के बीच के बाद ही दूसरी सांस लेता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर इसका ये है कि जब वो सांस छोड़ता है और सांस छोड़ने पर जो वायु है यानी कि श्वसन के दौरान जो हवा अंदर गई है वो वायु की कुछ मात्रा कहाँ रह जाती है? हमारे लंग्स में यानी कि फेफड़ों में रह जाती है। सारी की सारी सांस छोड़ने के साथ बाहर नहीं आती है। तो ये जो मात्रा वहां पर रह गई है उसे अवशिष्ट आयतन बोला जाता है, यानी कि बचा हुआ या छोड़ा गया वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? अवशिष्ट आयतन। तो जो भी सांस लेते हुए हवा ली गई है तो उस वायु की अवशिष्ट मात्रा जो ये यानी कि ये जो यहाँ पर बचा हुआ वॉल्यूम रह गया वायु का, हवा का या एयर का, तो जो सांस ली है उसका मतलब अवशिष्ट आयतन जो रह गया है उसकी जो मात्रा है वो लगभग उन 30 से 40 सेकंड के बीच, क्योंकि उसने गैप कितना लेता है? 30 से 40। तो ये 30 से 40 सेकंड के बीच ये क्या करता है? लंग्स में गैसों के आदान प्रदान को, यानी कि गैसों का जो एक्सचेंज हो रहा है या जिसे बोलते हैं गैसीय विनिमय, इसको वो जारी रखने का काम रखता है, यानी कि गैसीय विनिमय होता रहता है। तो इसलिए वो 30 सेकंड का जो गैप यहाँ पर आ रहा है और इस अवधि के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन कैसे होता है? क्योंकि जब सांस छोड़ी जाती है तो फेफड़ों में कुछ गैस का आयतन बच जाता है, तो वही वो 30-40 सेकंड के लिए गैसों का आदान प्रदान लंग्स में करता रहता है।